बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी मैं आपके साथ जब शेयर कर रही हूँ, दिल बहुत दुखी हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि आप किसी की बेटी को अपने घर ब्याह कर लेकर जाते हैं, फिर आप उसको क्या समझते हैं? अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं, दूसरों की बेटियों को आप क्या समझते हैं? और बेटियों के लिए अपने दरवाज़े हमेशा खुले रखा करें। खुदा के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा, आपकी बेटी किस कर्ब से गुज़र रही है, वो न जाने आपको क्या-क्या नहीं बताती है, सिर्फ़ यही सोच के कि दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा। और जब ये प्रेशर आपकी तरफ से भी आता है तो फिर वो एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर अस्पतालों में जान दे देती है और नहीं बताती कि उस पर क्या ज़ुल्म-सितम हुआ है। ये कहानी जो है ये आयशा की है और ये रिपोर्ट भी हुई है, फैसलाबाद का ये वाक़या है। और फैसलाबाद में ये एक फैमिली है जहाँ पर के 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और 2 भाइयों में से एक भाई है, उसका नाम है मोहसिन, दूसरे भाई का नाम है आमिर। और फिर उनके बाद उनकी एक 4 बहनें हैं जिनमें सबसे छोटी बहन जो है आयशा, और ये वाक़या जो है ये आयशा का है। आमिर जो है उसके थोड़े-से मसाइल हैं, उसकी टाँग की कमज़ोरी भी है जिसकी वज़ह से उसकी शादी भी नहीं हुई, वो लंगड़ा के चलता था, जबकि दूसरे भाई जो हैं उनकी शादी हुई और एक छोटी-सी उनकी बच्ची भी है। बाकी बहनों की भी किसी तरह से उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दोनों भाइयों ने मिलके अदा की। अब उसके बाद आयशा सबसे आखिरी रह गई थी। आयशा के लिए एक रिश्ता देखा गया, फ़हीम नामी एक लड़का था, पिज़्ज़ा हट में काम करता था। फ़हीम जो है उसका एक भाई भी था, नईम छोटा था, दूसरा भाई जो था वो बाहर होता था। और फ़हीम की एक बहन है, उसके 2 बच्चे हैं, वो इनके घर में रहती है, शायद नाराज़गी हो चुकी है शौहर से। और उसके बाद इसकी एक भाभी भी है जो बाहर के मुल्क में भाई रहता है, उसकी बीवी, वो भी इनके साथ रहती है। इन्होंने रिश्ते को अच्छे से परखा, देखा, फ़हीम से मिले, उनको लड़का बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद ये शादी तय हो गई। आयशा बड़े अरमान आँखों में सजाए इस घर में ब्याह कर जाती है। ज़रा स्टोरी को गौर से सुनिएगा। एक ऐसी फैमिली से उसका वास्ता पड़ता है जो उसने ख्वाबो-ख़याल में भी ना सोचा होगा। यहाँ पर इस घर में जब वो ब्याह कराती है, उसका खूबसूरत सा कमरा सजा होता है, सेज सजी होती है, कमरे में हर जगह फूल ही फूल होते हैं। ये सारा फर्नीचर उसके भाइयों ने तैयार करके उसके घर भिजवाया, ना सिर्फ भिजवाया बल्कि पूरी सेज सजाई, सब कुछ किया। अब ये लड़की अपने कमरे में बैठी होती है, रात का वक़्त होता है, अभी इसका शौहर कमरे में नहीं आया होता कि इसकी नंद जो है कमरे में दाखिल होती है और इसे कहती है, "यहाँ से उठो, यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे सोएँगे।" वो अपने दोनों बच्चों को लेके वहाँ बिस्तर पे बैठ जाती है और आयशा उसको हक्का-बक्का देखती रह जाती है और फिर उसके दोबारा कहने पर कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका शौहर फ़हीम साथ वाले कमरे में आता है, वहाँ पर एक आम सा बिस्तर बिछा हुआ है, वहाँ पर आकर वो बैठता है, तो वो उससे कहती है कि मेरा कमरा तो उधर सजा है, तो वो कहता है कुछ नहीं होता, आपा वहाँ पे सोएँगी, हम यहाँ सो जाते हैं। वो चुप कर जाती है और उसके बाद अपने शौहर के साथ अपने आप को राज़ी कर लेती है। उसके बाद अगला दिन आता है, कई दिन इसी तरह गुज़र जाते हैं, आयशा जो है वो दूसरे कमरे में है, उसके कमरे में वही नंद है बराजमान है और घर के सारे काम उसके हवाले कर दिए जाते हैं। सुबह उठते ही उसे बताया जाता है कि तुमने सबका नाश्ता बनाना है, फिर दोपहर का खाना भी है और रात का खाना भी है। वो आयशा जिसने अभी अपने घर में रोटियाँ भी कभी नहीं बनाई थी, वो यहाँ पर आते ही हर काम करना शुरू हो जाती है। अब आयशा का चेहरा मुरझाना शुरू हो जाता है, 1-2 बार उसके घर वाले मिलने आते हैं, वो झूठी मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करती है, फिर एक आध बार उसका शौहर उसको उसके घर भी छोड़कर आता है। वहाँ पर भी वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। फिर जब वो घर आती है तो वो अपनी नंद से एक दिन कहती है कि आपा, आप यूँ कीजिए कि मेरा फर्नीचर दे दें, मैं साथ वाले कमरे को सेट कर लेती हूँ, आप ये कमरा ले लें। तो वो इसको बेलगाम सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये कमरा भी मेरा, ये फर्नीचर भी मेरा, तुम कैसे ये माँग सकती हो? घर जब उसका शौहर आता है, उसको इसकी खूब शिकायत करती है और पहली बार फ़हीम फिर उस पर हाथ उठाता है। अभी तो ये दुल्हन सिर्फ़ 1 महीने की थी। उसके बाद ये खामोश हो जाती है और अपनी किस्मत के साथ गुज़ारा कर लेती है। चंद ही माह के बाद उसे एक खुशखबरी मिलती है, वो बहुत खुश होती है। लेकिन अभी 5-6 महीने में उसे खुशखबरी मिलती है और अभी 2 महीने ही गुज़रे होते हैं कि उसका फ़ोन अपने भाई को जाता है। वो अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि जल्दी पहुँचिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल ले चलें, फ़हीम घर पे नहीं है, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। उसके भाई फटाफट वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, उसके हालत बहुत बुरी हुई होती है, उसका रंग नीला हो रहा होता है, वो उसे फटाफट अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ पर जाकर डॉक्टर जो है बताते हैं कि बच्चा ज़ाया हो चुका है, कोई ज़हरीली चीज़ खाने में इन्होंने खाई है। अब यहाँ पर वो अपने भाई से कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया। फिर वो अपने भाई को पहली बार बताती है कि मुझे शक है कि मुझे कुछ दिया क्या है। फिर उसने अपने भाई को ये भी बताया कि मेरे घर वाले जो है ये इस बात पर खुश नहीं थे कि मैं उम्मीद से हूँ। फिर वो अपने भाई को अपनी नंद के बारे में एक ऐसी बात बताती है कि उसका भाई परेशान हो जाता है। वो कहती है कि मेरी नंद जो है, उसका किसी लड़के से कोई ताल्लुक है। इसके भाई जो है रात को देर से आते हैं। ये शाम को बच्चों को सुलाकर 8 बजे घर से निकल जाती है और रात को 12 बजे वापस आती है। इसके भाई रात को 1 डेढ़ बजे आते हैं, ये उनके आने से पहले-पहले वापस आ जाती है।
वो कहती है कि ये बात जो है मुझे पता है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि ये बात मुझे पता है। इसका भाई कहता है कि तुम खामोश रहो और कोई बात ना करना। वो पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी उसने अज़ियत की भी है, ये ना हो कि कुछ और हो जाए। इसका भाई इसके शौहर फ़हीम को फ़ोन भी करता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ मालूम भी है कि तुम्हारी बीवी कितनी सख्त तकलीफ़ में है, मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ, तुम जल्दी अस्पताल पहुँचो। तुम लोगों ने इसको क्या खिला दिया? तो वो आगे से कहता है कि हमने क्या खिलाया, खुद ही खाया होगा और मैं अभी नहीं आ सकता। मैं अभी रात को ड्यूटी से वापस आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं कल आऊँगा। अगले दिन भी वो नहीं आता और 3 दिन गुज़र जाते हैं, वो बेचारी अकेली अस्पताल में होती है और उसके भाई को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसके बाद उसका भाई जो है अपनी बहन को अपने घर ले आता है, अपने घर लेकर आता है, उसे घर में रखता है और उसे कह देता है कि अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन तो वो वहाँ रहती है आयशा, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये घर तो भाभीयों का है, मुझे अपने घर ही जाना चाहिए, औरत अपने घर में ही अच्छी लगती है। उसे अपना घर का ख़्याल आता है और वो अपने भाई से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ले जाइए। फ़हीम को फ़ोन करती है तो वो कहता है कि खुद ही आ जाओ और उसके बाद उसका भाई जो है कहता है कि दिल तो नहीं मानता, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। वो वहाँ चली जाती है। अब वक़्फ़े-वक़्फ़े से उसका शौहर जो है उसे बात-बात पे कभी ताने देता है, कभी थप्पड़ मारता है, कभी गालियाँ देता है और उसकी नंद जो है उसका अलग रवैया उसके साथ गलत होता है। अब इसी अस्थना में एक दिन वो अपने भाई को फ़ोन करती है और उसे कहती है, भाई बस मेरी बर्दाश्त से ख़त्म हो गया, मुझे जल्दी ले जाएँ, ये लोग मुझे ख़त्म कर डालेंगे। फिर वो अपने भाई को एक और ऐसी बात बताती है कि भाई मेरी नंद को पता लग गया है कि मुझे उसके बारे में सब पता है, वो मेरी जान की दुश्मन बन गई है। उसका भाई कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। उसका भाई जब तक तैयारी पकड़ता है तो एक और फ़ोन उसे आ जाता है आधे घंटे के अंदर और उस फ़ोन में कहा जाता है कि जल्दी पहुँचो अस्पताल, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। वो उधर से ही अपनी गाड़ी का रुख जो है अस्पताल की तरफ मोड़ देता है और जब अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ पर अभी बहन नहीं पहुंची होती। वो दोबारा उस बहन के घर जाता है तो देखता है कि बहन तो अभी तक घर में ही है और उसकी हालत बुरी है, उसका चेहरा नीला है। वो उसको उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में उसकी बहन उसको बड़ी कुछ तकलीफ दे बातें बताती है। तड़पते हुए उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि भाई मैंने उसको देख लिया था और उसको पता लग गया था कि मैंने उसे देख लिया है और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैंने उसे कहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने मेरे खाने में जहर मिला दिया। कुछ दिनों से वो मेरे पे बहुत ज़ुल्म कर रही थी, भाइयों से मुझे गालियाँ दिलवा रही थी और जब उसे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं कहीं निकल जाऊँगी, मैं आपके साथ जा रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम उसने इस दूध में जो मैं पी रही थी, उसमें उसने ज़हर मिला दिया है। तभी से मेरी दूध पीने के बाद से हालत ये हो गई है। उसका भाई और परेशान हो जाता है, हॉस्पिटल पहुँचता है, जब तक वो वहाँ पहुँचती है, तो वो वहाँ पे दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल पहुँचते ही वो दम तोड़ देती है। पुलिस उस वक़्त जो है उसको ज़ाहिर-सी बात है फिर बयान जो है उसका भाई देता है और कहता है कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद इसके शौहर को गिरफ्तार किया जाता है जबकि इसकी बहन और उसका जो भाई है उनको मिल जाती है ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी और इस तरह से वो तो बचने में कामयाब हो जाता है लेकिन अभी तक तो बचा हुआ है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में फ़हीम ने ये कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मेरा एक मशवरा है अपनी बच्चियों को कि जब कभी कोई ऐसी बात पता लग जाए तो कोशिश करें कि अपने आप को उससे बचा कर रखें और अपने भाइयों से, अपने घर वालों से ऐसी तकलीफ दे सिचुएशन को बिल्कुल ना छुपाएं, क्योंकि फिर ये अंजाम भी हो सकता है। मैं जानती हूँ एक ऐसा वाक़या है जहाँ पर एक नंद की गलत बातों का कुछ एक हमारी एक जानने वाली है उनको पता लगा था और जब अ, उन्होंने नंद ने उसे कहा कि मेरे बारे में कुछ ना बताना। ये एक बड़ा लंबा वाक़या मैं बल्कि आपके साथ अलग एक स्टोरी में शेयर करूँगी, बड़ा ही अजीबो-गरीब सा वाक़या है। उसमें उस नंद को पता लगने की उसे क्या सज़ा मिली, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से वो अपनी नंद की बातों में आ गई और उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा राज़ छुपा लेती हूँ, लेकिन उस राज़ को छुपाने की उसे बड़ी भारी कीमत देनी पड़ी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। खुदा के लिए लोगों की बच्चियाँ आपके घर आती हैं, बड़े मान के साथ अपनी पली हुई खेती को आपके हवाले कर देते हैं, पाल-पोस के बेटियों को पढ़ा-लिखा के, बड़ा करके, इतने साज़ो-सामान के साथ आपको दे देते हैं। वो बेटी इतनी कीमती है कि आप उसका मोल नहीं अदा कर सकते, लेकिन उसके बाद जो आप सलूक करते हैं, आप तो अपने घरों में होते हैं। मर्द हज़रात को मेरा एक पैगाम है कि आप तो अपने घरों में होते हैं, वही लाइफ़स्टाइल है, वही माँ-बाप हैं। छोड़ के तो वो आई है अपना माहौल। आपके घर में वो एक अजनबी की तरह रह रही है और फिर उस पर सब लोग जो है इतनी उम्मीदें बांध कर बैठ जाते हैं कि उसे समझ ही नहीं आता। वो तो बड़े ख्वाब अरमान सजा कर आई होती है, लेकिन यहाँ आते ही उसे क्या पता होता है कि सर मुंडवाते ओले पड़ेंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे, सब बच्चियों पर अपना करम करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह के हिसाब से डरते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।